हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीकली स्पेशल एनालिसिस वीडियो जहां हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे प्रॉपरली डेली, मंथली और आवरली टाइम फ्रेम पे और देखेंगे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है और आप इसको आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो, मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेंड कर सकता है। गाइस, कल निफ्टी के मैंने ऐसी चार्ट ट्रेडिंग का एनालिसिस वीडियो डाला था, आप लोगों को बहुत पसंद आया। थैंक यू फॉर योर लव। मैं कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट आपको आज सिखा सकूं और कुछ ना कुछ नया एक थ्योरी दे सकूं कि आप चार्ट ट्रेडिंग को और अपना कैसे इंप्रूव कर सकते हो, रेदर देन फोकसिंग की 15 मिनट पे कैसे ट्रेड करें। हम आज सिर्फ बैंक निफ्टी को प्राइस एक्शन बेसिस पे ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट पे चार्ट का क्या स्ट्रक्चर बना रहा है बैंक निफ्टी और वो किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। तो पहले अपन मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे गाइस, तो बैंक निफ्टी हमें पता है कि कोविड के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत अच्छे बुल रन में थे। आप देख सकते हो मार्केट आया, बहुत अच्छा एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद एक काफी अच्छे करेक्शन लिया, एक काइंड ऑफ फ्लैग स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हमें कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। तो ये तो आप क्लियरली खुद भी कह सकते हो, मेरे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत अच्छे बुल ट्रेंड में, और देखो आप लगातार हायर हाई हायर लो का प्राइस एक्शन बना रहे हैं। मार्केट किसी भी, जो मैंने कल निफ्टी के वीकली डेली एनालिसिस में समझाया था कि बुल ट्रेंड के लिए मार्केट लगातार हायर हाई हायर लो बनाता है और अपना प्रीवियस लो कभी भी ब्रेक नहीं करता है। तो अगर आप ये देखो, तो ये देखो स्विंग्स धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो हम कंटिन्यूअसली बुल ट्रेंड में तो हैं, बस हमें थोड़ा सा मार्केट बीच बीच में टाइम या प्राइस करेक्शन दिखाता रहता है, जो कि जरूरी भी है ब्रेकआउट्स के लिए या मार्केट को बुल ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। एकदम से ऐसा ऐसा भागता जाएगा और फिर एकदम से ऐसा गिर जाएगा तो वो भी सही नहीं रहता। मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर मूव करता है, छोटे छोटे पुलबैक देता रहता है। तो अभी अगर आप प्राइस एक्शन को देखो, तो आपको बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, मार्केट बस लगातार ऐसे ऊपर जाता जा रहा है। बट मैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ यार, ये तो पहले देख लेते या पहले मंथली टाइम फ्रेम खोल के देख लेते तो इतनी टेंशन लेने की बात ही नहीं थी। तो आप देख सकते हो मार्केट ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने एक फ्लैग स्ट्रक्चर बनाया और मार्केट पे एक रेजिस्टेंस है जो मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। स्लो एंड स्टडी मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया और जो पिछले 4 मंथ जो सेलिंग थे, जो लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि एफ आई आई इतना बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं भाई, अब तो यहाँ से घुस जाएगा मार्केट और मार्केट खत्म, बुल रन खत्म। तो कभी उन लोगों ने मंथली चार्ट खोल के देखा होता तो वो खुद भी ऐसा थंबनेल नहीं बनाते, खुद भी ऐसा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक मैं बहुत बेसिक सा प्राइस एक्शन ड्रॉ करके दिखाऊं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप खुद खोल लेते तो आपको खुद ये चीज पता होती। आप देखो, बैंक निफ्टी ने जब प्रीवियस अपना ऑल टाइम हाई ये लगाया था 39,000 या 40,000 के आसपास, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया। नेक्स्ट टाइम भी वापस मार्केट आया तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। तो बेसिक थ्योरी हमारी क्या होती है किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की? मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। किसी भी पैटर्न की ले लो, किसी भी स्ट्रक्चर की ले लो, बेसिक थ्योरी यही होती है। अपसाइड ले लो या डाउन साइड ले लो, दोनों दोनों में सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो दूसरा, अगर आप एक और बात देखो ध्यान से कि मार्केट पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, हाँ जो कंसेप्ट एक और ये था कि पहले अगर कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट जब उसको ब्रेकआउट कर देता है, तो अब जब ये नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस उतना ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है, तभी तो वो रिटेस्ट होकर ऊपर जाता है। तो दोनों ही कंसेप्ट यहाँ कितने अच्छे अप्लाई हो रहे हैं कि आपने भी देखे होते तो आप भी परेशान नहीं होते। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया मंथली बेसिस पे, तो मार्केट इसका रीटेस्ट भी करेगा। मार्केट ने देखो आप कितना अच्छा रीटेस्ट करा और एक भी मंथ इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करा। जब मार्केट ने अपना सपोर्ट तोड़ा ही नहीं तो भाई इसको क्यों क्रैश करवा रहे हो यहाँ से? और मतलब आप लोगों से नहीं करा, जो लोग थंबनेल बना के क्लिक बेट कराना चाहते हैं। हालांकि मुझे कोई मतलब नहीं, जिसको जैसा बनाना है बताओ, मैं तो यहाँ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करने आया हूँ, तो मुझे जितना भी थोड़ा बहुत आता है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था, जब मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम पे उसका रिटेस्ट करा तो मार्केट ने एक भी मंथ उसके नीचे क्लोज नहीं करा। मतलब क्लियर कट बात है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करा, रिटेस्ट में वो सक्सेसफुल हुआ और वहां से हमें एक रिवर्सल और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम 2 मंथ का देखने मिला। तो ये क्लियर बात है कि मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ से सपोर्ट लिया था और मार्केट यहाँ से रिकवर कर रहा है और काफी अच्छे बुलिश मोमेंटम में है। तो ब्रेकआउट तो मार्केट ने काफी अच्छा दिया है। एक और बहुत छोटे से प्राइस एक्शन की बात जो कि बुल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखो, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखो अगर ऑल टाइम हाई पे, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ कितना ऊपर गया, क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप बात करो तो हमारी फ्रेश ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी मंथली बेसिस पे, ऐसा ड्रॉ करूँ तो ये समथिंग, एक सेकेंड गाइस, इसको थोड़ा स्केल अप करना पड़ेगा। ये समथिंग आई थी 43,000 के आसपास कहीं।
या 44,000 के आसपास, अगर ऐसा मैं अराउंड 43,200 के आसपास आई थी एग्जैक्टली, अगर अपन बात करें, अगर अपन ऐसे लाइन ड्रॉ करें, आप देखोगे 43,200 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी। अगले वीक मार्केट इंट्राडे में या डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर गया होगा, मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करी, फिर नीचे क्लोज करा, फिर नीचे क्लोज करा, तो ये हमारा ऑल टाइम हाई था। बट अगर आप लास्ट मंथ देखो तो मार्केट ने क्लियर कट एक ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज करा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके की बात होती है कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई पे कंफर्टेबली क्लोज कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि ब्रेकआउट भी हुआ है छोटा सा, मार्केट ने उसको सस्टेन भी करा है, इसका हमें इस मंथ या नेक्स्ट मंथ कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। अब गाइस ब्रेकआउट क्या होता है, दो तीन तरीके के होते हैं। मार्केट जैसे कि किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है तो पहले दो चार कैंडल और उस कंटिन्यूएशन में आता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर वापस ऊपर निकलता है, ये एक पहला काइंड ऑफ ब्रेकआउट हो गया। दूसरा ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट ब्रेकआउट देता है छोटा सा, उसके आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करता है, वेट करता है, फिर ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है। और तीसरा ब्रेकआउट होता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो अडानी के स्टॉक वाले ब्रेकआउट होते हैं। मार्केट ब्रेकआउट देता है, जाते ही जाता है, जाते ही जाता है, जाते ही जाता है। तो अभी ये जो ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी का, ये एक टाइप से एक पॉज टाइप का ब्रेकआउट है। पॉज मतलब कहता है कि मार्केट में दो टाइप के भी करेक्शन होते हैं, एक प्राइस करेक्शन होता है और एक टाइम करेक्शन होता है। प्राइस करेक्शन मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट उसको नीचे आके करेक्ट करे, फिर ऊपर निकले। दूसरा कैसा होता है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट टाइम करेक्शन लेगा कि मार्केट यहाँ पे महीने दो महीने वेट करेगा या एक महीने वेट करेगा, फिर वापस बड़ा कंटिन्यूशन है, बड़ी कैंडल बनाएगा। तो बैंक निफ्टी का जो मुझे स्ट्रक्चर लग रहा है, ये कहीं ना कहीं एक टाइम करेक्शन है। मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी दिया, एक कैंडल देखो आप, प्रीवियस कैंडल इतनी बड़ी थी ये, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद ही मार्केट ने बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करा, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पॉज करा रहा। तो ये टाइम करेक्शन है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मार्केट ने यहाँ पे पॉज ले लिया है। और अब अगर इसका कंटिन्यूशन देखने मिलेगा तो हमको बहुत बड़ा एक ट्रेंडिंग मूव या बहुत अच्छा एक बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। क्लियर कट बुलिश मोमेंटम है मंथली टाइम फ्रेम पे, कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं है, चीजें काफी अच्छी हैं। अब अपन फटाफट चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का मैं आपको कुछ यहाँ पे भी प्राइस एक्शन ड्रॉ करके दिखाऊंगा जो शायद आपको भी काम आए, जो अपन पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। बैंक निफ्टी ने लास्ट ईयर ऑल टाइम हाई लगाया था, देखो ऑल टाइम हाई लगाते ही इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया और वहां से मैं सेलिंग देखने मिली 3-4 महीने की। अगर आप प्राइस एक्शन को देखो और मैं एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, आप देखोगे बैंक निफ्टी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी जिससे मार्केट मल्टीपल टाइम काफी मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अगर मैंने इन डॉट्स को करेक्ट करूं तो आप देखोगे काफी अच्छी ट्रेंड लाइन बन गई है बैंक निफ्टी पे, जो काफी अच्छा है, एक बेयरिश मोमेंटम इसको प्रोवाइड कर रही थी। हम लगातार इसको जब भी टेस्ट कर रहे थे काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल रहा था, और एक मेजर रेजिस्टेंस था 41,700 के आसपास, ये स्विंग मार्केट जो वीकली बेसिस पे एक भी बार वीकली पे क्लोजिंग नहीं कर पाया था, तो मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखोगे आप, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था वीकली का। आप देखो मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन और इस मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हम लगातार बहुत तेजी में लगातार ऊपर जा रहे हैं बॉटम से। तो अभी मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो आपको हटा के एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एक बात तो क्लियर है कि हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया है। हमने लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया है और हम इसके एक अपोजिट ट्रेंड में चल रहे हैं, जो कि हायर हाई और हायर लो का प्राइस एक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप देखो बैंक निफ्टी 39,000 से अप्रोक्स 44,000 आ गया, 5,000 का पॉइंट हम ट्रेवल कर चुके। तो मार्केट को या तो प्राइस करेक्शन करना पड़ेगा कि मार्केट या तो इसका आधा रिट्रेस कर ले फिर ऊपर जाए, या फिर मार्केट को टाइम करेक्शन करना पड़ेगा कि मार्केट पॉज करे 3-4 वीक या एक महीने फिर कंटिन्यू करे। तो बैंक निफ्टी पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, और यहाँ पे भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, अगर आप वीकली बेसिस पे ऑल टाइम हाई को मैं ऐसे ड्रॉ करूँ रेस्ट लेवल को, तो आप देखोगे ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये स्विंग इसको मैंने ऐसा ड्रॉ करा। तो अगर आप देखोगे लास्ट 3 वीक हम उसके ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, ना हम उसको नीचे ब्रेक कर रहे हैं, ना उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आ रहा है। तो जस्ट ये जो अपन टाइम करेक्शन के कंसेप्ट की बात कर रहे थे ना, बैंक निफ्टी अपना काफी अच्छा टाइम करेक्शन कर चुका है। अब जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा करेगा हमें बहुत बड़ा एक ट्रेंडिंग मूव बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से चीजें काफी अच्छी है। जब तक बैंक निफ्टी इस अपने सपोर्ट के नीचे आके कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल क्लोज नहीं कर देता वीकली बेसिस, तो अपने प्रीवियस इन तीनों कैंडल का लो नहीं तोड़ देता, तब तक हमें इसे नेगेटिव नहीं समझना। अगर कोई मार्केट ऐसी कोई रेड कैंडल आके नेक्स्ट वीक क्लोज कर देता है, तो फिर हमें नेगेटिव या चिंता की बात होगी कि भाई ऐसा क्या हो गया, अब हम क्या करें। और वैसे भी गाइज मार्केट में प्रिडिक्शन करने का तो कोई पैसा मिलता नहीं है, हमेशा रिएक्शन और रिस्पॉन्स करने का पैसा मिलता है। तो जब मार्केट में ऐसी नेगेटिव कैंडल बन जाएगी, तब हम प्लान करेंगे या देखेंगे कि अब हम इसको कैसे शॉर्ट करें या कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड करें। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर बना हुआ है, बुल्स के ही कंट्रोल में है, और आने वाले टाइम में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। गाइज अब अपन चलते थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे।
डेली टाइम फ्रेम पे जो अपन बात कर रहे थे हायर हाई हायर लो की, वो आप थोड़ा यहाँ पे और क्लियरली देख पाओगे। बॉटम से हमने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया और हम लगातार आप देख सकते हो हायर हाई हायर लो के प्राइस एक्शन में वर्क कर रहे हैं। किसी भी वीक मार्केट में हमने प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया है तो आप स्ट्रेंथ को तो क्लियर समझ ही चुके होगे, जो मैं कंसेप्ट आपको इतने बार से सिखा चुका हूँ कि हम लगातार हायर हाई और हायर लो का प्राइस एक्शन बना रहे थे और काफी अच्छी बुल ट्रेंड में। अगर आप बिल्कुल रिसेंट प्राइस एक्शन देखो तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक लिया, फिर अगेन एक बुलिश मोमेंटम दिया और मार्केट काफी टाइम से पिछले 7-8 दिनों से एक फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कंसोलिडेट कर रहा था अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। हमें उसका गैप अप से ब्रेकआउट भी देखने मिला, बट अगर आप उसके बाद 2-3 दिन के बाद देखो तो मार्केट ने काफी एक नेगेटिव सिनेरियो शो करा है। कैसा कि मार्केट ने इंपॉर्टेंट अपने लेवल का 2 दिन ब्रेकआउट दिया, इसको कंटिन्यू कर जाना चाहिए था, बट अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने 3 दिन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एक नेगेटिव सिनेरियो में मार्केट ने क्लोज दिया, 3 दिन एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। तो अभी इसको बहुत ज़्यादा बेयरिश इसलिए नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते कि मार्केट पे अभी एक मेजर सपोर्ट बाकी है। ये जो स्विंग है ना 43,600 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है क्योंकि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे पिछले 2-3 हफ्ते से एक भी दिन इस लेवल के नीचे नहीं क्लोज करा। अगर गाइस मार्केट गलती से इस मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो फिर हमें मार्केट में सेलिंग देखने मिलेगी और पैनिक सिनेरियो देखने मिलेगा, क्योंकि लोग आगे ये बोलेंगे कि ऑल टाइम हाई का फेलियर हो गया है, जो कि पॉसिबल भी है। तो अभी अपन को जब तक मार्केट में ज्यादा सेलिंग देखने नहीं मिलेगी, जब तक मार्केट अपना 43,600 का सपोर्ट गिव अप नहीं कर देता। और अगर गाइस मार्केट यहाँ जैसे ही जितना टाइम बना रहता है उतनी इसकी प्रोबेबिलिटी बनती जाएगी कि अपना आगे आने वाले टाइम में एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे। चीजें उतनी नेगेटिव नहीं है, बस थोड़ा सा हमें रेंज का देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या मार्केट अपना 43,600 को नीचे गिव अप कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमें सेलिंग का मार्केट देखने मिलेगा। और आने वाले टाइम में अगर मार्केट 44,300 या 400 के आसपास कहीं ऐसी ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है, ये अपने डबल ये 2 कैंडल के स्विंग के आसपास, तो फिर हमें एक बुल ट्रेंड का कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। तो अभी देखने की बात होगी कि मार्केट नेक्स्ट वीक कहाँ क्लोज करता है। बहुत ही सिंपल रहेगा, जिस डायरेक्शन में मार्केट क्लोज करेगा उस डायरेक्शन में हमें मोमेंटम देखने मिलेगा। गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी की कल मैं 15 मिनट की एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा संडे को शाम को, तो आप उसको देख के एनालाइज कर सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। गाइज आई होप आपको आज की भी ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू गाइज।